देखो आप फार्मिंग कर रहे हैं। देखो इसे फार्मिंग करते हैं क्या? आज हम हमारे घर की मेथी की सब्जी तोड़ रहे हैं। तो क्या है ना, ये ताजी वो भी बहुत ताजी ताजी और ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लगने में खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है ना? हम जैसे आप भी अपने घर में जरूर ये सब्जी लगाएं और खाएं। ये सेहतमंद के लिए अच्छी रहती है। हाँ। तो आज के वॉइस ओवर वंशु करने वाला है। मैं नहीं करूँगा आज। मेरी देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा लगे हैं। वो हमने ठीक है। सारे किए। देखो देखो इतने सारे किए। हमारी सब्जी दाखो रे, हमने- हमने दाखो एक वीडियो कई सालों की मेहनत। हमने इतनी सारी सब्जी तोड़ दी थी। एक फोटो काढूंगा मम्मी। सालों की मेहनत। तो दोस्तों आज हमने मेथी की सब्ज़ी की हार्वेस्टिंग की है। ये मेथी की सब्ज़ी हमने 15-20 दिन पहले लगाई हुई थी। तो देखो ये यहाँ पे अब रेडी हो गई थी। इसको धो के हमने बारीक कट कर लिया था और यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया है। तो आज हम इसके पराठे बनाने वाले हैं। तो क्या है ना दोस्तों, ये जो हमने घर में उगाई मेथी की सब्ज़ी है ना, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक है और सेहत के लिए तो बहुत ही ख़ास है अपने लिए। तो इसमें अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तीखा मिर्ची का पाउडर। उसके बाद आप नमक हम इसमें ऐड कर लेते हैं और आप चाहे तो इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि अजवाइन डाल सकते हैं आप इसमें। मैंने यहाँ पे तिल का भी उपयोग किया है, थोड़ा सा सफ़ेद तिल मैंने यहाँ पे डाले थे और थोड़ा सा शुगर का, यानी ये खट्टा और तीखा मुझे मीठा और तीखा मुझे बहुत पसंद है ये वाला पराठा। तो मैं हमेशा से ही यही बनाती हूँ और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है क्योंकि ये थोड़ा सा खाने में मीठा रहता है और तीखा भी तो इसमें रहता ही है। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इसी तरह से मैं हमेशा उनको बना के देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम करेंगे पानी ऐड, क्योंकि हमें एक बैटर बनाना है। इसका घोल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है पानी डाल के। जितना आपको पतला इसको बनाना है उतना बनाए। ये जो हमने चावल का आटा लिया था, ये नए चावल का आटा है। ये मतलब इस दिवाली में निकले हुए चावल है। तो इनको ना थोड़ा बाइंडिंग रहता है, तो हमें इसको भिगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस पानी डाल दो और भिगो दो और भिगोने के बाद बिल्कुल एक बैटर बना दो, जैसे कि डोसा का बैटर बनाते हैं उसी तरह। और हम तवे पे इसको डाल दो तो ये बहुत आसानी से निकल के आ जाते हैं। तो मुझे जितना आपको पतला बैटर चाहिए वो उतना बनाना है। यहाँ पर हमें ये एकदम से परफेक्टली बैटर बनकर रेडी हो गया था। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद मैं थोड़े से यहाँ पे वाइट तिल डाल रही हूँ, सफ़ेद वाले तिल यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तिल अगर हम यूज़ करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने तवा गरम कर लिया था और इस तरह से मैंने एक बैगन ले लिया था और उसको आधा कट करके उसी से मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ। तो जो भी हमने बैटर बनाया था वो अब इस पे ऊपर डाल देते हैं और उसको स्प्रेड कर लेते हैं। देखो अगर हम चम्मच से फोर्सफुली उसको स्प्रेड करेंगे ना तो ये चावल का आटा जो होता है ना वो निकल के आ जाता है। तो हल्के हाथों से हमें इसको करना है और ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दो तो ये बहुत ही अच्छे से निकल आता है। साइड से भी हमें थोड़ा सा तेल डालना है और ऊपर से इस तरह से थोड़ी देर के बाद पकने के बाद हम तेल को फैला देते हैं तो ये आसानी से निकल के बाहर आ जाता है। तो देखो जब भी हमें निकालना होता है ना तो साइड से पहले किनारों को निकालो और बीच में से उसको निकालने के बाद पलटा दो। तो देखो ये परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। यहाँ पे यानी हमें दोनों साइड से इसको पकाना है। नीचे से तो ये पक ही गया था, लेकिन ऊपर से भी हम थोड़ा सा इसको गोल्डन रोस्ट करेंगे तो ये खाने में थोड़ा क्रंची होगा और बच्चों को तो ये थोड़ा क्रंची पसंद ही आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्रंची बना रही थी। यहाँ पे ये परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। इसी तरह मैंने सेकंड वाला भी बना दिया था। तवा सेम प्रोसीजर, तवा पे तेल डाल दो, तेल स्प्रेड कर लो और जो भी बैटर बनाया था जैसे डोसा बनाते सेम इस तरह से भी इसको डाल दो। तो ये भी हमने परफेक्टली बना दिया था। तो इस तरह से मेरे जितने भी बनाने थे वो सारे बन के रेडी हो गए थे। ये हमारा ऑर्गेनिक मेथी का पराठा है, घर के बनाए हुए मेथी का पराठा है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।